हेलो स्टूडेंट, वर्क एनर्जी पावर के इस नए वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और अभी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे डिटेल से पढ़ के आ रहे हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम इलास्टिक पोटेंशियल स्टोर्ड इन स्प्रिंग, जो स्प्रिंग होगा उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसका फॉर्मूला प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल सवाल को हम अप्रोच करेंगे। वर्क एनर्जी और पावर का जितना भी प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। देखो, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका फार्मूला होता है, अभी इस फार्मूले को हम डेराइव भी करेंगे कि कहाँ से आया। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। के जो होता है ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, हमें मालूम है। एक बात बता रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, स्प्रिंग फोर्स जो होती है, स्प्रिंग फोर्स होती है निगेटिव ऑफ के इंटू एक्स। के जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होती है। अगर कोई पूछेगा के का यूनिट क्या है तो हम के का यूनिट यहां से बता सकते हैं। के इज इक्वल टू हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट एक्स। फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो जब भी तुम्हें के की वैल्यू दिया रहेगा ना, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा ये, तो न्यूटन पर मीटर में दिया रहेगा। के की वैल्यू दिया रहेगा 100 न्यूटन पर मीटर, ऐसे। तो याद रखो न्यूटन पर मीटर में है तो के की वैल्यू होगी, ठीक है। चलो, तो बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। डेराइव भी करेंगे, बात किए थे। कुछ बेसिक जानकारी बता रहा हूं, याद रखना। इसके प्रीवियस वाले पार्ट में हम ये पढ़े थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब हम पढ़े थे तो अर्थ का जो सरफेस होता है यानी कि ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। ये मान लेते ग्राउंड है, अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो ग्राउंड के सरफेस, अर्थ के सरफेस में यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 एज्यूम करते हैं। इसी प्रकार हमारे पास जो स्प्रिंग होगा, क्या होगा, जो स्प्रिंग होगा, तो स्प्रिंग को ना तो हम कंप्रेस किए हैं, ना तो स्प्रिंग को हम स्ट्रेच किए खींच के। स्प्रिंग जैसा है वैसे पड़ा हुआ है। ये स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को लाया, जैसा है स्प्रिंग वैसे। इस स्प्रिंग को ना तो मैं स्ट्रेच किया हूं ना तो मैं कंप्रेस किया हूं। स्प्रिंग को जब तक मैं स्ट्रेच नहीं करूंगा ना तो मैं कंप्रेस करूंगा, तो उस कंडीशन में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना गया है। क्या माना गया, 0। क्योंकि भाई पोटेंशियल एनर्जी तभी आएगा ना जब तुम वर्क डन करोगे। स्प्रिंग को ला के यहाँ रख दिया हूँ, स्प्रिंग को ना तो मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, स्प्रिंग को ना तो मैं कंप्रेस करके ऐसे दबा रहा हूँ, तो तुम वर्क डन कहाँ करो, स्प्रिंग पर। एक स्प्रिंग ऐसी पड़ा हुआ है, ना तो उसको तुम खींचे हो, कंप्रेस स्ट्रेच किए हो, ना तो उसको तुम दबाए हो स्प्रिंग को, तो तुम वर्क कहाँ किए हो, स्प्रिंग पर किए हो क्या। जब तक तुम वर्क नहीं करोगे तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जब तक वर्क डन नहीं होगा तब तक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर जब स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ पर होगा, स्प्रिंग क्या होगा, अपना नेचुरल लेंथ पर। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ का मतलब है स्प्रिंग को जैसे लाए हो वैसा रखा हुआ है, ना तो उसको खींचे हो ना तो स्प्रिंग को दबाए हो, कुछ भी नहीं छेड़छाड़ के हो स्प्रिंग के साथ। तो उस कंडीशन में स्प्रिंग का जो लेंथ होगा नेचुरल लेंथ होगा। और स्प्रिंग जब अपना नेचुरल लेंथ पर है तो उस कंडीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिलेगा तुम्हें, समझ पाए। तो स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, याद रखना। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि यही हमारा क्या है, नेचुरल लेंथ है। क्या है ये, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या है ये, रेफरेंस पॉइंट। ये हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट।
अब तुम जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे, यानी कि स्प्रिंग जितना स्ट्रेच होगा, जितना भी कंप्रेस होगा, तुम कहां से एज्यूम करोगे? उसके नेचुरल लेंथ से, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से। कहां से? रेफरेंस पॉइंट से। एक बात जानकारी के लिए बता रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी है तो दिमाग में तो हिंट करना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी हम बता रहे भैया, तो पोटेंशियल एनर्जी केस में आपने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी हम उसी का बता सकते हैं जहां पर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स वैलिड होगा। कंजर्वेटिव फोर्स है वहां पर, तो उसके थ्रू जो वर्क डन होगा तभी हमें क्या मिलेगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किसके लिए है? ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है। तो समझ जाओ, तुम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हो स्प्रिंग वाला, इलास्टिक वाला, तो क्या है हमारा जो स्प्रिंग पर जो भी फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव वाला। जैसे पोटेंशियल एनर्जी के केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? कंजर्वेटिव था, तो उसके थ्रू भी हम कैलकुलेट किए थे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ये तो अपन सीख लिए। चलो यहां पर हम क्या किए, स्प्रिंग को स्प्रिंग में m मास का ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, इस m मास के ऑब्जेक्ट को मैं स्ट्रेच किया। कितना स्ट्रेच किया मैं? x1। पहले तो अपना नेचुरल लेंथ पर था, तो ये रेफरेंस पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, कोई वर्क डन किया ही नहीं हूं मैं। अब इसको पकड़ा और खींच के यहां पे आया, तो रेफरेंस पॉइंट से कितना स्ट्रेच किया मैं? x1 डिस्प्लेसमेंट दे दिया स्प्रिंग को। तो क्या स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ होगा क्या? अब स्प्रिंग पर क्या आ गया भैया? पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पर आ गया, क्योंकि मैं वर्क डन कर लिया। क्या किया? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब तुम खुद सोचो, जब तुम स्प्रिंग को इधर खींचोगे तो क्या स्प्रिंग के ऊपर इधर स्प्रिंग फोर्स एक्ट नहीं करेगा क्या? और हम मालूम है कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। क्या होता है? क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के। यस और नो? जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो मिलता है निगेटिव ऑफ k इंटू एक्स। निगेटिव ये बताता है कि तुम फोर्स इधर लगा रहे हो, स्प्रिंग फोर्स तुम्हारा लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। और मैं कंप्रेस करूं स्प्रिंग को ऐसे, तो स्प्रिंग पर स्प्रिंग फोर्स ऐसे, ऐसे स्ट्रेच करो स्प्रिंग को तो स्प्रिंग फोर्स कैसे? ऐसे। तो निगेटिव साइन कुछ नहीं, बस डायरेक्शन को बता रहा है। समझ पाए? तो जब स्प्रिंग को हम क्या किए, इधर खींचे कि स्ट्रेच किए, x1 डिस्प्लेसमेंट दिए, तो स्प्रिंग फोर्स किधर एक्ट करेगा? इधर एक्ट कर रहा होगा। यस और नो? इधर क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स। कितना? स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा भैया F इक्वल टू k इंटू एक्स। भैया निगेटिव साइन क्यों नहीं लगाए हो? क्योंकि निगेटिव साइन क्या बताया था यहाँ पर? डायरेक्शन। अब मैं तो खुद बता दिया हूं इधर का डायरेक्शन, स्प्रिंग फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, तो ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। चलो अब ध्यान दो, अब यहां पर ऑब्जेक्ट आया, फिर से मैं ऑब्जेक्ट को क्या किया? अब देखो, पहले तो यहां पर स्ट्रेच किया, अब ऑब्जेक्ट को पकड़ा और x2 डिस्प्लेसमेंट दे दिया। कितना डिस्प्लेसमेंट दे दिया स्प्रिंग को मैं? x2 डिस्प्लेसमेंट मैंने दे दिया। तो पहली बात तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आया होगा स्प्रिंग पर, फिर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आया होगा। यस और नो? क्योंकि दो बार यहां पर वर्क डन हुआ है, एक वर्क डन यहां पर हुआ है, एक वर्क डन यहां से यहां तक हुआ है, x2 डिस्प्लेसमेंट। देखो, फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम x1 टू x2। हमें यहां पर स्प्रिंग फोर्स के थ्रू x1 से x2 डिस्प्लेसमेंट दिए हैं, तो कितना वर्क डन हुआ ये हमें पहले कैलकुलेट करना है। अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर लिए स्प्रिंग फोर्स के थ्रू, तो समझो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा निकल गया, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम क्या निकालेंगे अभी? वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम x1 टू पॉइंट x2, क्योंकि स्प्रिंग को कहां से कहां तक खींचे हैं, स्ट्रेच किए हैं, x1 से x2 तक खींचे हैं। और जो भी तुम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो भैया, वो रेफरेंस पॉइंट से लेना। देखो यहां से x1 रेफरेंस पॉइंट से, क्योंकि हम जानते हैं ना, मेनली हम जब कोई भी बात करते हो तो ओरिजिन की बात करते, ओरिजिन से लेते हैं जो भी डिस्टेंस, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, नेचुरल लेंथ। ठीक है, चलो हम जानते हैं स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ के एक्स। और स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स होता है? वेरिएबल वाला। पढ़े थे हम लोग, स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स होता है? वेरिएबल फोर्स होता है। तो हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स,
वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये वेरिएबल फोर्स होता है, तो वेरिएबल फोर्स के इस पे वेरिएबल फोर्स आती है, तो हम क्या करते हैं वहां पर पूरा पॉइंट का निकालना है हमें वर्क डन, तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। कहां से कहां तक स्प्रिंग को स्ट्रेच किए हो तुम, x1 से x2 तक स्ट्रेच किए हो, तो इंटीग्रेशन में लिमिट हो जाएगा x1 टू x2। तो ये हो गया क्लियर है इतनी बात। हम क्या कर रहे हैं भैया, x1 से x2 तक स्प्रिंग को स्ट्रेच किए हैं, तो कितना वर्क डन किया गया है स्प्रिंग फोर्स के थ्रू, ये कैलकुलेट करेंगे अपन। तो हम जानते हैं वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब स्प्रिंग फोर्स हमारा वेरिएबल फोर्स है, तो हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे x1 से x2 कि x1 से x2 तक स्ट्रेच क्यों स्प्रिंग को, तो टोटल हमारे पास वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकल के आ जाएगा। समझ पाए इस बात को। चलो तो ये हो जाएगा x1 ये x2। अभी x1 x2 की वैल्यू नहीं मालूम, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वहां पर दिया रहेगा कि x1 की वैल्यू 2 मीटर है तो x2 की वैल्यू 3 मीटर है, तो रख देंगे। F हमारा कैसा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कितना होता है देखो माइनस के इंटू एक्स, ये हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स। माइनस यहाँ पर आएगा तो कांस्टेंट है माइनस, बाहर कर देते हैं साइन को, और ये हो जाएगा हमारा dx। ठीक, कुछ नहीं किए अपन, फोर्स की जगह पुटअप कर दिए के इंटू एक्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स सही काम कर रहा है ना यहाँ पर। इंटीग्रेशन तो करने हमको अच्छे से आता भैया, अच्छे से बताए थे, आप कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कर दोगे, देखो ये के भी कांस्टेंट है, के क्या है स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, तो के भी कांस्टेंट, के को भी बाहर कर देते हैं सबसे अच्छा इंटीग्रेशन से, ये कर दिए सबसे अच्छा है ना, काम आसान हो जाएगा। तो माइनस के, इंटीग्रेशन तो करने आता है, कर दो। इंटीग्रेशन करने आता भैया, लिमिट विमिट सब लगा दो, सब हम सीखे थे पहले से, ठीक है। तो x की पावर 1 इंटीग्रेशन में क्या होगा, x की पावर 2 डिवाइड बाय 2। भैया ये लिमिट हो गया, अपर लिमिट x2 लोअर लिमिट x1, क्योंकि स्प्रिंग को तुम इनिशियल पोजीशन x1 से फाइनल x2 तक स्ट्रेच हो, तो इनिशियल स्ट्रेचिंग x1 फाइनल स्ट्रेचिंग x2। लिमिट पुट अप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस के x2 का स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट x2 पुटअप किए माइनस लोअर लिमिट x के जगह x1 पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास x1 की पावर 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन भी कर दिए और लिमिट को भी फाइनली यहाँ पर अप्लाई कर दिए। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, तो इस पार्ट को मैं करता हूँ रब। चलो ये हमारे पास वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है ये, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। डायरेक्ट लिख देता हूँ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होती है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा माइनस के x2 का स्क्वायर बाय 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा के अंदर मल्टीप्लाई के x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बाय 2। तो ये हमारे पास क्या है भाई, x1 से x2 तक डिस्प्लेस किए हैं अपन किसको, स्प्रिंग को। तो कितना वर्क डन किया गया स्प्रिंग फोर्स के थ्रू, इतना वर्क डन किया गया है स्प्रिंग फोर्स के थ्रू, कंजर्वेटिव फोर्स लिख दिया हूं। चलो ये बात क्लियर है भैया। हमारा टॉपिक तो था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है ये बताओ। तो हम तो जानती हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी बताना है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तुम्हें निकालना पड़ेगा, और जितना तुम वर्क करोगे कंजर्वेटिव फोर्स जितना वर्क करेगा वही उसके बॉडी में स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या करें भैया, आप बताए थे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है भैया निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो हम बहुत अच्छे से सीखे थे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही क्या होगा
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो तो हमें तो मालूम है, देखो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन किया गया है और कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर कौन है, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन किया भैया, इतना वर्क डन किया। और इस वाला कंजर्वेटिव वर्क डन का क्या लेंगे, निगेटिव। तो इसमें क्या कर दो तुम, निगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो। तो निगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहीं पे कर देता हूं मैं। तो ये वाला पार्ट यहां पर निगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा पॉजिटिव बन गया और ये वाला पार्ट क्या बन गया, निगेटिव। तो माइनस निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह मैं ये वैल्यू पुट अप कर दूंगा, कर दो। तो क्या हो जाएगा भैया, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर। तो देखो भैया आपने ये भी बता दिया। देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पर पोटेंशियल एनर्जी देखो हम फाइंड आउट कर लिए फ्रॉम x1 टू x2। x1 पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, u1। x2 पर पोटेंशियल एनर्जी u2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम पॉइंट x1 टू x2, u2 माइनस u1। समझ पाए। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखो ना u1 पर कितना था, हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं था क्या, u2 पर भी कितना था, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स तो चेंज होते रहेगा, डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेस दे रहे हो। तो फॉर्मूला याद रखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ पाए। तो देखो अब एक बात गौर करो, अगर ये सिचुएशन मैं रब कर देता हूं, ये सिचुएशन में हटा दिया, ध्यान से देखना, ये सिचुएशन में क्या किया, रब कर दिया। ये हमारे पास नेचुरल लेंथ है, क्या है ये नेचुरल लेंथ एक्स नॉट है, क्या है ये एक्स नॉट है कि नहीं है। यहां से यहां तक क्या एक्स नॉट, और इसको तुम क्या किए, यहां से यहां तक स्ट्रेच किए, कितना x1। तो x जहां जहां x2 है वहां वहां क्या लिखो, x1 लिखो। क्या लिखो, जहां जहां x2 है वहां क्या लिखो, x1। और जहां जहां x1 था वहां क्या लिखो, x0। क्या लिखो, x0। लिखे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ना नेचुरल लेंथ पर भी निकाल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक का लेंथ x0 है और स्प्रिंग का तुम स्ट्रेच कर दिए कितना, x1। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो के आता कि नहीं आता, आता ना। इंटीग्रेशन करते कि नहीं करते, कहां से, x0 से x1 तक, करते कि नहीं करते, करते। अब देखो भैया आप बताए थे कि स्प्रिंग जब अपना नेचुरल लेंथ पर होगा, ना तो स्ट्रेच हुआ है ना तो कंप्रेस हुआ है। यहां तक यहां पर स्प्रिंग को तुम स्ट्रेच नहीं किए हो ना तो कंप्रेस किए हो। x0 उसका नेचुरल लेंथ है और नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। और इसी को अपन रेफरेंस पॉइंट बोलती हैं। तो ये क्या था, ये वाला पॉइंट पूरा क्या हो जाएगा हमारा, 0 नहीं हो जाएगा। ये कहां का पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट पर, रेफरेंस पॉइंट पर x0, यस और नो। और यहां पर ना तो कंप्रेस हुआ है ना तो स्ट्रेच, यहां पर कुछ हुआ ही नहीं है यहां पर। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो u1, ये क्या था, u1 तुम्हारा क्या हो गया, पूरा 0। क्या हो गया u1, तो इसको हटा देता हूं, पूरा 0 हो गया। तो ये भी हटेगा कि नहीं हटेगा, ये हट गया। देखो ये मिला तुम्हें, क्या मिला, ये मिला। तो ये फॉर्मूला मिला कि नहीं मिला, ऐसा वाला मिला। अब x1 तो पॉइंट होता है, कुछ भी लिखो, x लिख दो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ पाए। तो u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, कुछ भी नहीं है भाई। स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ पर होगा तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी 0 होगी, समझे। देखो नेचुरल लेंथ से यहां तक का किया था, नेचुरल लेंथ वाला 0। तो तुम एक ही बात हुई हो, स्प्रिंग को स्ट्रेच किए हो तो x1 आ गया, हाफ x1 स्क्वायर। ठीक है, चलो इसके ऊपर तो बात कर लिए।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। देखो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, के तो कांस्टेंट होता है पता है। एक बात बता रहा हूं, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्यों? के तो कांस्टेंट है, छोड़ ही दो। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स तुम निगेटिव भी लोगे तो ओवरऑल बन के पॉजिटिव आएगा। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और हम जानते हैं जो भी हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूला साफ साफ बोल रही है कि नेगेटिव भी कर दोगे एक्स को तो पॉजिटिव बना के दे दूंगा। इनकी एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, याद रखना, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ लिए हैं और इसका अलग से ग्रेविटेशन चैप्टर है, वहां पर खुलकर बात करना ही करना है। और तीनों का ऐसा फोर्स है कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल चाहे ले लो, स्प्रिंग फोर्स चाहे ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सब कंजर्वेटिव फोर्स है। चलो अगर क्वेश्चन आता फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम स्ट्रेचिंग, फ्रॉम स्ट्रेचिंग टू टू 3। क्या क्वेश्चन देखो, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन किया गया फ्रॉम स्ट्रेचिंग 2 to 3। समझ पाए? ऐसे लिख दो, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, बाय स्प्रिंग फोर्स, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम स्ट्रेचिंग 2 to 3। तो स्प्रिंग को हम 2 से 3 तक स्ट्रेच कर रहे हैं। 2 किसी में भी हो सकता है, मैं कुछ भी जिक्र नहीं, क्योंकि मीटर में, सेंटीमीटर में, कुछ भी में, मीटर में लोगे मीटर में ले लो, 2 मीटर ले लो, 3 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा यूनिट में चलो। तो एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग को हम 2 मीटर तक स्ट्रेच किए, फिर स्प्रिंग को इस रेफरेंस पॉइंट से 3 मीटर स्ट्रेच किए। पहले इस नेचुरल लेंथ से 2 मीटर, फिर नेचुरल लेंथ से 3 मीटर। तो स्प्रिंग को तुम 2 से 3 मीटर तक डिस्प्लेस किए हो, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी उस स्प्रिंग पर स्टोर हो गया, ये बताना है। तो भैया अभी हम फॉर्मूला बताए थे कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अभी आपने फॉर्मूला बताए थे, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर। के का वैल्यू मैं बता रहा हूं यहां पर, के की वैल्यू मैं यहां पर दे रहा हूं 100। और के की यूनिट में क्या निकाले थे हम? के का यूनिट क्या निकाले थे अपन? न्यूटन पर मीटर। तो यहां पर के की वैल्यू पुट अप कर देंगे 100, x2 की वैल्यू हमें मालूम है 3 मीटर और x1 की वैल्यू मालूम हमें 2 मीटर। तो यहां पर पूरे कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है, सवाल को इस प्रकार से आपको बनाना है। कई तरीके हैं, समझ पाए?